वेलकम बैक इन अकाउंट्स विद सनी सर क्लासेस। तो आज हम अपने इस वीडियो में न्यू पार्टनर्स का जो एडमिशन होता है, हम नए पार्टनर्स को एडमिशन क्यों देते हैं, इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो आपको मालूम है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर आपकी बुक का है और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं और इसमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार रिपीट भी हो चुका है। इस क्वेश्चन को हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है व्हाई वी एडमिट न्यू पार्टनर। हम नए पार्टनर को या न्यू पार्टनर्स को फर्म में एडमिशन क्यों देते हैं, हम आज अपनी इस वीडियो में आपको डीप में डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने आज इस क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 पार्टनर्स थे और इसमें एक नया पार्टनर, इसका नाम है सी, वो फर्म में एडमिशन लेता है। अब नए पार्टनर जब फर्म में एडमिशन लेगा तो पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि नया पार्टनर फर्म में एडमिशन तभी ले पाता है जब प्रीवियस जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी परमिशन हो। पुराने पार्टनर्स की परमिशन के बिना कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिशन नहीं ले पाता। तो ये बात आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 50। अब एक ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में 40 पार्टनर्स थे। एक न्यू पार्टनर्स, जिसका मतलब जो 41 पार्टनर्स हो गया, वो एक नया पर्सन फर्म में एडमिशन लेता है और प्रीवियस 40 पार्टनर्स में से 39 पार्टनर जो है वो बोलते हैं ठीक है इसको एडमिशन दे दो। लेकिन 40 पार्टनर में से 39 ने तो एग्रीमेंट दे दिया, एग्री कर लिया कि ठीक है एडमिशन दे दो। लेकिन एक पार्टनर ऐसा था जो इस बात को बोलता है कि नहीं, इसको एडमिशन मत दो। तब अगर वो डिसएग्री होता है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, तो न्यू पार्टनर्स को हम न्यू पर्सन को हम अपना पार्टनर नहीं बना पाएंगे। आपको ये बात पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पार्टनरशिप को डेमोक्रेसी से जोड़ने लगते हैं, सोचते हैं कि ठीक है मेजोरिटी ने तो यस बोल दिया, एक ने नहीं बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं इनमें सारे पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखी है, हर किसी का पैसा लगा हुआ, हर किसी का शेयर लगा हुआ है। हो सकता है कि 39 जो पार्टनर्स थे वो न्यू पार्टनर्स को नहीं जानते हो, लेकिन वो जो एक पार्टनर था जो मना कर रहा है वो उसके बारे में सब कुछ जानता हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए हो सकता है कि वो मना कर रहा हो कि नहीं, इसको पार्टनर मत बनाओ। ठीक है ना। तो जब तक जो प्रीवियस पार्टनर्स होते हैं वो सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट नहीं दे देते, एग्री नहीं हो जाते, वो तब तक न्यू पार्टनर्स को हम फर्म में एडमिशन नहीं दे सकते। तो चलिए ये बात आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। सेकंड पॉइंट, अब हम बात कर रहे थे कि हम नए पार्टनर्स को एडमिशन क्यों देंगे। अब देखिए, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, मान लीजिए पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। अब उन्हें जरूरत पड़ा कि नए पार्टनर को सी को एडमिट करने की। अब सी को एडमिट करेंगे, उसके पहले उसके पीछे जो फर्स्ट रीजन है वो ये हो सकता है कि ए और बी को कैपिटल की जरूरत हो। अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपके स्क्रीन पर भी शो हो चुका होगा, आप साथ साथ देखते रहे कि हम नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन क्यों देते हैं। तो देखिए, ए और बी जो थे उन्होंने नए पार्टनर को सी को इसलिए एडमिशन दिया क्योंकि उनको कैपिटल की जरूरत थी। मतलब वो जो भी बिजनेस कर रहे थे वो अब अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करना चाहते हो और अपने बिजनेस के डेवलपमेंट करने के लिए अब उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास जो भी कैपिटल थी, जो भी सफिशिएंट फंड था, वो सारा पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। अब वो, लेकिन क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो चाहते हैं कि बिजनेस में और भी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है और ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, तो क्यों ना हम अपने बिजनेस में कैपिटल और लगा दिया जाए। लेकिन कैपिटल आएगी कहां से? तो नई कैपिटल को लाने के लिए हमने नए पार्टनर्स को एडमिशन दे दिया और हमने उसको बोला कि तुम पैसा लेकर आ जाओ, कैपिटल लेकर आ जाओ। तो होप सो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि हम नए पार्टनर्स को एडमिशन क्यों देते हैं। हम नए पार्टनर को एडमिशन इसलिए देते हैं क्योंकि फर्म को कैपिटल की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। हम न्यू पार्टनर्स को इसलिए भी एडमिशन देते हैं क्योंकि हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है। मेरी बात समझ गए ना? पॉइंट नंबर 1 में हमने आपको बताया था कैपिटल की जरूरत की वजह से हम नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं, रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की। लेकिन सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम न्यू पर्सन को इसलिए एडमिशन देते हैं क्योंकि अब हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है। अब एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत कैसी है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि ए और बी, आपको मालूम है ये 2 पार्टनर्स काम कर रहे थे। ए और बी प्रीवियस 2 पार्टनर्स काम कर रहे थे और इनके पास एक शॉप थी। इस शॉप पर ये शॉप चला रहे, शोरूम चला रहे, कुछ भी समझ लो।
ठीक है ना। इसमें ये गारमेंट का काम करते हैं, जेंट्स गारमेंट है ना, मेंस गारमेंट। उसके बाद इन्होंने जो सोचा कि ये लोग अपने किड्स का, बच्चों के कपड़ों का भी काम करना चाहते हैं, लेकिन इनको बच्चों के कपड़े के बारे में, गारमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, किड्स क्लोथ के बारे में इनको नॉलेज नहीं है। तो ये एक ऐसे पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हैं जिसको कपड़े की नॉलेज है, बच्चों के कपड़े की नॉलेज। अब मेरी बात समझ गए ना। तो कई बार ए और बी के पास पैसा तो होता है, ए और बी के पास नॉलेज तो होती है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल भी है, गुडविल भी है, प्लेस भी है, शोरूम भी बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है। और ये दोनों रिस्क लेना नहीं चाहते। कोई ये नहीं चाहता कि हमने कैपिटल लगाई और कहीं हमें लॉस ना हो जाए। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन को ज्वाइन करने ये करवा देते हैं, और जो न्यू डिपार्टमेंट होता है उसको हैंड ओवर कर देते हैं कि अब तुम न्यू पर्सन हो, तुम्हें इस जो डिपार्टमेंट है, ये जो काम, इसकी नॉलेज तुम्हें है, अब आप कल से तुम इस डिपार्टमेंट को हैंडल करोगे। होप सो आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। तो फर्स्ट पॉइंट था कैपिटल की वजह से हम न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा कि जब हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत हो तब भी हम नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में जो लिखा हुआ आप सामने देख सकते हैं, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जब ये पार्टनर्स की गुडविल को इंक्रीज करना चाहते हैं, मेरी बात समझ गए ना। तो पार्टनर्स की रेपुटेशंस को या फर्म की गुडविल को इंक्रीज करने के लिए ये न्यू पार्टनर्स को भी एडमिशन दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं तो उसकी मार्केट में खुद भी गुडविल बहुत अच्छी होती है, और न्यू पार्टनर जब फर्म में ज्वाइन करवाता है तो वो फर्म की गुडविल को भी इंक्रीज करवा देता है। इस वजह से भी जब मान ली ए और बी काम कर रहे थे, उनके पास कैपिटल भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी, लेकिन उनके पास गुडविल नहीं है, उनको लोग जानते नहीं थे। अब मार्केट में आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो मार्केट में स्टेबल होने के लिए आपको सबसे पहले आपकी गुडविल होनी चाहिए, मार्केट रेपुटेशन, तभी हम प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। कोई भी कस्टमर जब शॉपकीपर के पास जाता है तो वो उसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है जिसकी नॉलेज उसको पहले से होती है। उसको नॉलेज कहाँ से हुई? उसको नॉलेज हुई गुडविल से, मतलब एडवर्टीजमेंट हुआ था, उस कंपनी का फीडबैक आया था, उस प्रोडक्ट का फीडबैक आया था। तो इस फीडबैक के बिहाफ पर कस्टमर जो होता है वो शॉपकीपर के पास में प्रोडक्ट परचेज करने जाता है। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि हम फर्म को न्यू पार्टनर्स को इसलिए एडमिशन देते हैं क्योंकि हमें किसकी जरूरत होती है? गुडविल की जरूरत होती है। तो होप्स तो आपको तीनों पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड में कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें आपसे, क्योंकि बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता, 1 या 2 नंबर का ही आएगा। तो अगर 2 नंबर का भी आया और आपने 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए तो आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स, मतलब 2/2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।